साथियों, माघ मास की इस पवित्र कथा में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। आज हम माघ मास की इस पवित्र कथा में आगे का प्रसंग सुनेंगे, जब विकुंडल से यमदूत कहने लगे कि कौन कौन स्वर्ग जाता है, कौन कौन नर्क जाता है। इसी कथा को हम आज आगे बढ़ाते हैं। यमदूत कहने लगे कि गंगा में जो एक बार स्नान कर लेता है, वह सब पापों से छूटकर अंत में शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा सभी पवित्र नदियों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान शंकर इस गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ये भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई है, इसीलिए इसकी तुलना अन्य नदियों से नहीं की जा सकती। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से लेने वाला स्त्री पुरुष नरक नहीं जाता। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह अगर गंगा जी में स्नान करे तो भी बढ़िया है, अगर नहीं भी जा सकता है तो अपने घर में ही गंगा 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 इस प्रकार का नाम से उच्चारण करते हुए स्नान करे, तो वह गंगा जल के समान ही वह जल हो जाता है। जो रोगी की रक्षा करता है, यानी कोई बीमार पड़ रखा है और उसकी हमने मदद करी है, अगर कोई बेचारा गरीब है, उसकी हमने किसी भी प्रकार से पैसों से या दवाइयों से उसकी मदद की है या और भी कोई सेवा करी है, तो वह हमेशा स्वर्ग को जाता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, यानी उस पर अपनी नज़र नहीं रखता कि ये मुझे मिल जाए, तो वह भी स्वर्ग को जाता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने मानो संपूर्ण संसार को जीत लिया, वह भी स्वर्ग जाता है। जो मनुष्य अपने माता पिता को दंड देता है, उन कठोर वाणी बोलता है, वह भी नरक का अधिकारी है। ऐसे जीव को लेने के लिए यमदूत जाते हैं और उसे कठिन कठोर दंड दिया जाता है उस प्राणी को। जो प्राणी हर समय कठोर वाणी बोलता है, दूसरों के दिल को दुखाता है, वह प्राणी भी मरने के पश्चात नरक की यात्रा करता है और यम के दूत उसे कठिन कठोर दंड देते हैं। जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, पुराणों की अध्ययन करते हैं और उसकी कथा को दूसरों को भी सुनाते हैं, वे हमेशा स्वर्ग में रहने का अधिकारी हो जाता है वह प्राणी। जो तुलसी की माला धारण करते हैं, वह पुरुष भी विष्णु लोक को प्राप्त होता है, यानी उसे भी विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने गले में हमें हमेशा तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। जो मांस खाता है, शराब पीता है, वह भी नरक का अधिकारी होता है। उसको मेरे जो दूत हैं, उन्हें कठोर कारावास में डालते हैं और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। अगर हमसे कोई अपराध हो भी जाए तो उन्हें समय रहते हुए उनका सुधार कर लें और भगवान का नाम स्मरण करें, उनका नाम जप कीर्तन करें। यही एकमात्र उपाय है नरकों से बचने का। भगवान की भक्ति ना करने वाला मनुष्य चांडाल के समान समझना चाहिए उस पुरुष को या स्त्री को। भगवान के भक्त अपने माता और पिता दोनों के कुलों का उनको तारण कर देते हैं। इसलिए अगर एक कुल में एक भक्त भी हो जाए तो ये अपने समस्त कुलों का उद्धार कर देता है और उसके जो पूर्वज हैं या आने वाली पीढ़ियां हैं, वे नरक में नहीं जाती। और जो मनुष्य वैष्णव को भोजन कराते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। जो मनुष्य हर समय नारायण नारायण इस मंत्र का जप करते हैं, वह भी कभी नरक की यात्रा नहीं करता। वह हमेशा विष्णु लोक या भगवान विष्णु का प्रिय पात्र हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है, वह सभी पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है। इसलिए शालिग्राम और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। जो शालिग्राम शिला का पूजन करता है, वह अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा होता है। अपने काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार से युक्त होकर जो मनुष्य शालिग्राम का पूजन करता है, उसे वैकुंठ में प्रवेश नहीं होता। इसलिए काम क्रोध आदि को हमें त्यागना चाहिए। जो निरंतर तुलसी और शालिग्राम का जल पान करते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते
वह तो वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास उनके प्रिय पात्र बनकर रहते हैं। आगे यमदूत कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। महीने की दोनों एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सिर्फ एक एकादशी व्रत से मिल जाता है। इसीलिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर हम एकादशी का व्रत ना भी करें तो उस दिन हमें कम से कम चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन जितने भी पाप हैं वे चावल में प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अब बचपन से ही अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए और अपना जो बैग है उसको अच्छे अच्छे पुण्य से धीरे धीरे करके भरते रहें तो एक दिन वह बैग भर जाएगा और हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अगर हम धन देने के इच्छुक हैं, किसी को ज़रूरत है तो उसे हम धन दें, मतलब छोटे छोटे हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। अगर बड़े ना भी कर सको तो कम से कम भूखे को अन्न जल आदि इतनी व्यवस्था तो हम कर ही सकते हैं। तो ये थी हमें माघ मास की कथा कि हमें आगे क्या करना चाहिए ताकि हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो, हमें यमदूत हमारी पिटाई ठुकाई ना करें। इसलिए हमें अभी से अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए और ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हमें और हमारे कुल खानदान को हमसे कष्ट हो। तो आगे हम कल की कथा में सुनेंगे कि आगे विकुंडल यमदूत से क्या कहते हैं। तब तक के लिए भगवान विष्णु का ये जो दिव्य स्तोत्र है ये बोलिए मेरे साथ। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। मिलते हैं कल की कथा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो इसे आगे भी शेयर करें, क्योंकि माघ मास की ये पवित्र कथा इसका लाभ औरों को भी मिले। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।